क्लासिफाइड एक्सपोजर्स जी। आर्टिकल्स में ज़्यादातर जो ऑडिट फर्म्स हैं उनका मेन डिपार्टमेंट ऑडिट है, जहां उन्हें ज़्यादा बंदों की ज़रूरत होती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप ज़्यादा टाइम ऑडिट में गुजारेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि पॉलिसी होती है कि 1.5 साल आप ऑडिट में कम से कम गुजारें। इंटरेस्टिंगली कई फर्म आपको पहले दिन से ईआरपी में डालती हैं और आखिरी दिन तक आप ईआरपी में ही होते हैं। तो प्रैक्टिकली चीज़ें थोड़ी सी प्लस माइनस हो रही हैं। आखिरी सवाल ही पूछने लगे ताकि बाकियों की बारी भी आए। जी अच्छा, मैंने इस वक्त नमाज बिल्कुल मिस ना हो जाए। जी बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं और आप मुल्क से बाहर जाना सोच रहे हैं तो ज़रूर मतलब जी अच्छा जी जी सर, इंडस्ट्री में जो आर्टिकल होती है, अकाउंटिंग होती है, वो मतलब जेनेरिक होती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है। जी इंडस्ट्री की अकाउंटिंग थोड़ी सी जेनेरिक और ज़्यादातर स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री होती है, लेकिन कॉमन रूल्स यही होते हैं, वही डेबिट क्रेडिट है, वही सारी चीज़ें हैं। उन रूल्स को हाँ अप्लाई करना होता है और आप फाइवर अपवर्क पे असूलन काम कर सकते हैं। लेकिन आईकेएफ के बाय लॉज ने ट्रेनीज को मना किया हुआ होता है कि वो पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करेंगे। सीख सकते हैं, यस, सीखने का मार्जिन है। जी जी इन 2 महीने में इंटर्नशिप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि या तो इंटर्नशिप जो आपको दे रहे हैं वो आपको गारंटी दे दें कि वो आप ही को रख लेंगे रिजल्ट पे। अगर इतनी गारंटी है तो ज़रूर कर लें, अगर नहीं है तो उन्होंने आपसे सिर्फ काम निकालना है और उसके बाद आपको खुद हाफिज़ कह देना है। को बहुत बड़ा प्लस नहीं है। इवन अब वही फर्म भी दोबारा इतने आराम से नहीं ले रही होती। तो अपने आप को ईज़ रखें और अपनी स्किल्स सेट को इम्प्रूव करें। नहीं, असल में इन्होंने कहा कि जी आप जिस डिपार्टमेंट में आर्टिकल्स कर रहे हैं क्या आप वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। देखिए ऑडिट की जॉब होती ही नहीं दुनिया में। ऑडिट फर्म का एक डिपार्टमेंट है, आप जाते हैं, आप कंपनियों के अकाउंट्स को समझते हैं और उनको ऑडिट करते हैं। उससे क्या होता है, आपको उन अकाउंट्स की गेम समझ आती है, उस प्रोसेस की गेम समझ आती है। तो फिर आप जब जॉब करने जाते हैं तो आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाते हैं। इंटरनल ऑडिट का छोटा सा डिपार्टमेंट बड़ी कम सिलेक्टेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जी स्विच अगर फर्म वाले अलाउ करें तो स्विच हो जाता है। आर्टिकल्स फिनिश हो गए, अब जॉब करनी है। और जॉब हमारी क्या है, अकाउंटेंट, टैक्स वाला बंदा, और अकाउंटेंट ही अकाउंटेंट स्लैश टैक्स वाला बंदा होता है। कंपनियों में कंपनी सेक्रेटरी वाली पोस्ट भी थोड़ी सी सीनियर पोजीशन पे जाके मिलती है। तो टेक्निकली शुरू में आप एक सीनियर अकाउंट्स के मैनेजर होते हैं, जिसमें नीचे कुछ बंदों की टीम होती है, वो काम करते हैं। और आपको एक अच्छी मैनेजमेंट चाहिए, प्लस आप अगले वाले बंदों को अच्छी रिपोर्टिंग करके बता सकें कि ये मसला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सब कर रहा होता है, फाइनलिस्ट तो वो तो बाइंग भी वही कर रहा होता है। तो वो तो मतलब आपको मल्टी स्किल्स होना ज़रूरी होता है। जी वक्त बड़ा कम। जी बिग 4 में लाहौर को छोड़ के कराची इस्लामाबाद जाएं या ना जाएं, जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपका अगर लाहौर आपका घर नहीं है तो फिर पूरा पाकिस्तान आपके लिए तो एक जैसा है। अगर लाहौर घर है फिर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। फिर बड़ा मुश्किल है। आप अपनी ही होम सिटी को, अगर आपके पास ये एज है कि लाहौर जहाँ पे अच्छा खासा काम है आपका होम सिटी है, तो जो लाहौर रहने वाले वो लोग होते हैं ना, उनके लिए हॉस्टल बाद में दूसरे शहर में जाना आसान नहीं होता। हॉस्टलाइट तो आदि होते हैं। ये अब डिपेंड करता है आपकी प्यास कितनी है बिग 4 को लेके। जी नहीं, असल में बात ये है कि शायद आपको चांस मिले, शायद ना मिले। इंडस्ट्री आर्टिकल्स में एक फिर ड्रॉबैक ये है कि जब आप एक जगह पे आपने वो किए हैं तो आप उसी के स्पेशलिस्ट काउंट होंगे। किसी दूसरी जगह आप उतने ही फ्रेश हैं जितना ऑडिट फर्म से निकला हुआ बच्चा फ्रेश है ना। तो ऑडिट फर्म वाला बच्चा भी किसी हद तक फ्रेश ही है ना, उसने शायद उस वाली इंडस्ट्री के 1-1.5 महीने लगाया है। तो अगर उसी फील्ड में रहेंगे तो फिर तो बहुत बड़ा प्लस है। फील्ड चेंज करेंगे तो कहानी ऑब्वियसली फिर जीरो से स्टार्ट होगी। जी जी अगर जेन्युइन रीज़न की वजह से पीपी अभी तक नहीं किया तो आईकेएफ ऐसी किसी जेन्युइन रीज़न को नहीं मानता। 1.5-2-2.5 साल से अगर पीपी नहीं की और आप कहें जी एक जेन्युइन रीज़न थी, पता आप लगा है। इसमें कसूर है उस फेसबुक या सोशल मीडिया का जिसने आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हम पीपी एमएस ऑफिस से रिलेटेड इतनी दफ़ा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, ग्रुप्स हमारी पोस्टों को अप्रूव नहीं करते कि वो उन्हें होता है कि भाई हमें पैसे दें तो फिर हम वो करें। हम अपने क्लासों के ग्रुप्स में कितनी दफ़ा मैसेजेस किए हैं, हम तो लोग तंग हो जाते हैं। आप लोगों ने कितनी दफ़ा हमारा मैसेज देखा होगा जी वो बैजेस स्टार्ट हो रहे हैं फलाना फलाना।
तो कोई बात नहीं, पास्ट अंडू नहीं हो सकता, लेकिन आज कम से कम फास्टेस्ट बेसिस पे शुरू तो कर सकते हैं। तो जहाँ सबसे फास्ट शुरू हो रहा है, हमारे 16 से शुरू हो रहा है, हो सकता है कहीं कल से शुरू हो रहा हो, तो जहाँ जैसे पॉसिबल हो आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें। जी ये एक मिनट, ये वाले भाई के सवाल ज़्यादा हो गए हैं, ज़रा कुछ और किसी के, बाकी लोग मेरे ख्याल में उस भागने के चक्कर में, क्योंकि वरना नमाज का गुनाह मेरे ऊपर डाल देना आपने। जी मार्केट में ये जो कुछ जेनेरिक कोर्स यूज़र एक्सपीरियंस वाले चल रहे होते हैं ना, वो आपको आके प्रेजेंटेशन में दिखा देंगे ऐसे मेन्यू है फलाना फलाना, वो पैसे लेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, और बाद में फर्म वालों ने जब थोड़ा सा भी पूछना है तो उसका नहीं पता होगा। जैसे भाई ने भी कहा कि मैं एक स्किल लिख दूं, जबकि अभी मैंने वो काम पूरा ही नहीं किया, तो वो इंटरव्यू में सामने आ जाना है। तो मतलब अगर तो कोई इम्प्लीमेंटेशन तो फर्म वाले ही सिखाते हैं, उसके अलावा अगर कोई जनरल पर्पज़ ऐसा कोर्स है और वो करके आप अपने तौर पे सीखना चाहते हैं, सीवी में एक प्लस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस बंदे की क्या नीड है, वो आपको किस डिपार्टमेंट में रखना चाह रहा है, और वाकई ही उस टाइम पे आपको उसकी समझ भी है या नहीं। आपने सिर्फ सीवी में ही तो नहीं लिख दिया कहीं। जी यहाँ से एक आध आखिरी सवाल, मेरे ख्याल में यही रह गए। जी सर जैसे आपने डिस्कस किया था अभी कि छोटी फर्म्स में स्मॉल बिजनेसेस के पूरे साइकिल्स को समझने का, जी छोटी फर्म में स्मॉल बिजनेस के पूरे साइकिल को समझने का ज़्यादा मौका होता है। इन फर्म्स में बिग फोर से छोटी सारी फर्म्स मतलब जी असल में इन्होंने कहा क्या इन फर्म्स में छोटे बिजनेसेस में को देखने वाले में बिग फोर से नीचे, इवन बिग फोर के पास भी कई दफ़ा क्लाइंट छोटे साइज़ का भी होता है। भाई जिसको भी कहीं से बिजनेस मिल रहा है वो उसे ज़रूर पकड़ते हैं। मैं आपको आसान स्टैट बताता हूँ ना, लाहौर में 80% से ज़्यादा बिजनेसेस मीडियम या स्मॉल है। तो अब जितनी भी फर्म जितना भी काम कर रही होंगी, ज़्यादा काम क्या होगा, स्मॉल और मीडियम लेवल का। तो इसलिए आप जब भी किसी फर्म में जाएंगे, चाहे वो बड़ी भी होगी तो भी आपको कुछ छोटे स्केल के मिलेंगे, लेकिन वही बात है बिग फोर के अलावा अगर आप जाएंगे तो आपको तकरीबन हर स्केल की, अब हर बंदे की डेफिनेशन स्केल की अलग है। अब ट्रीट ब्लेड है, अब पता नहीं अब आप इस कंपनी को क्या कहेंगे, छोटा स्केल कहेंगे बड़ा स्केल कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है, जो भी कंपनी काम कर रही है और आप उसका काम जाके सीख रहे हैं, तो चाहे वो बहुत छोटी है चाहे वो बहुत बड़ी है, आपको पूरा साइकिल समझ आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है कि हमें साइकिल समझ आ जाए। कल को हम किसी जगह जॉब कर रहे हो और अचानक से सेठ कहे यार मैंने 4 चीज़ें ना बाहर से इंपोर्ट करनी है, हम कहें सर क्या बात है, मैं किस लिए हूँ, आप बस सिर्फ तनख्वाह बढ़ाते जाएं, आगे आप घर बैठा करें, मैं आपका काम चला के देता हूँ, 4 चीज़ें मैं ठक करके इंपोर्ट करा दूंगा। अब आपके अंदर वो स्किल थी, आपने इंपोर्ट के अंदर गेमें समझी थी, आपके सेठ को नहीं पता था, उसने लोकल मार्केट से लोहा बेच बेच के पैसा कमाया, और अब वो कहते हैं यार मैं सोच रहा हूँ इंपोर्ट करूँ। आपने कहा मसला है कोई नहीं, मैं आपको ये काम करा दूंगा। जब आप उसके काम के हैं तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। तो अपने आप को स्किलफुल करना है। टेस्ट की तैयारी कब तक लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट से देखें जिस फर्म को अप्लाई कर रहे हैं, हर फर्म की अपनी टाइमलाइन है। अभी तो हो सकता है मेजॉरिटी फर्म कहें भाई रिजल्ट से पहले तो आप सोचें ही ना, जो रिजल्ट से पहले की बात कर रहे हैं उनके भी हो सकता है किसी का 2 हफ्ते बाद शुरू हो, किसी का 3 हफ्ते बाद शुरू हो, किसी का ईद के बाद, क्योंकि अभी रमज़ान में वैसे भी ज़रा एक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस वजह से बस आपने अलर्ट रहना है कि किस किस का कब है, और फिर उसका पैटर्न किस तरह का है, और उससे पीछे पिछले 1-2 दिन पहले थोड़ा सा तेज़ी से उसको दोहरा लिया। आप रट्टे थोड़ी मारने हैं, आप सिर्फ वो कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा रिफ़्रेश करना है। अच्छा, मुल्क से बाहर के आर्टिकल्स का जो जिक्र हो रहा था, कुछ फर्म्स ज़्यादातर बहुत छोटी ही फर्म्स हैं या दरमियानी सी फर्म्स हैं जो मुल्क से बाहर अभी तक रजिस्टर हुई हैं, क्योंकि अगर दुबई में एक फ़र्म है या एक फ़र्म यूके में है तो वो यूके में यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी से रजिस्टर होकर यूके वालों को वहाँ के आर्टिकल्स देगी ना। वो यूके में बैठ के पाकिस्तान के आईकेप से क्यों रजिस्टर होकर आपको बाहर वो आर्टिकल्स देंगे। अगर वो सोचेंगे सस्ता बंदा पाकिस्तान से मिल जाएगा तो वो जिस मुल्क में बैठे हैं उस मुल्क में उनको ये करना भी इतना आसान नहीं है। तो टोटल मिला के यूके यूएसए की मिला के 4 फर्म्स हैं, कनाडा की सबसे ज़्यादा हैं 5 हैं, अफ़गानिस्तान में 4 हैं, यूएई में कोई 3 के करीब हैं, और सिवाय अफ़गानिस्तान के कहीं भी कोई बहुत नोन नेम नहीं है। अफ़गानिस्तान में 4 बेहतर तरह की फर्म है और वो मेरे ख्याल में शायद आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो फ़ॉरेन आर्टिकल्स आईकेप की ख्वाहिश है, कोशिश है, और आहिस्ता आहिस्ता शायद आज से 4, 5, 6, 8 जैसे इंडस्ट्री आर्टिकल्स जब आए थे वो एक प्री मैच्योर आइडिया था। फ़ॉरेन आर्टिकल्स इस वक्त प्री मैच्योर आइडिया है। आप लोग इस टाइम पे अगर इस होप में बैठे रहेंगे मेरे फ़ॉरेन आर्टिकल्स की तरफ जाऊँगा, नहीं, शायद आज से 5 साल बाद आए हुए बच्चे को 10% शायद फ़ॉरेन आर्टिकल्स हो और 90% पाकिस्तान में है। तो अभी ये जैसे इन्होंने भी बताया कि ये को बहुत ज़्यादा अभी वर्कड अपॉन आइडिया नहीं है, और प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया ना, जो फर्म वहाँ बैठी होगी वो पाकिस्तान में क्यों रजिस्टर होगी, वो वहाँ की बॉडी से रजिस्टर होगी, और जब वो उधर से रजिस्टर हो गई तो हमारे आर्टिकल्स काउंट नहीं होंगे। हम बाहर जाके जॉब करें नहीं काउंट होगा, हम इन 43 TOOP में जाएंगे तो काउंट होगा, या आईकेप की रजिस्टर्ड फर्म में जाएंगे तो काउंट होगा। 2 महीने का शुरू का प्रोबेशन टाइम होता है, फर्म आपको निकाल सकती है, आप फर्म को छोड़ सकते हैं।
हैं। ये ऑफिशियली उन्होंने बताया हुआ होता है। 2 महीने इस सफिशेंट टाइम कि आपको भी उनकी समझ आ जाती है और उनको भी आपकी समझ आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बुरी तरह से बाउंड हो जाते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ मिले और कहीं और नहीं आपको कोई लिफ्ट आ रहा तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। इन्होंने जो स्टैट शेयर किए मैं खुद सरप्राइज हो गया, मैं नहीं समझ रहा था कि इतने नंबर्स अब तक हो गए होंगे इंडक्ट, क्योंकि पिछला सर्दियों का सेशन था। सर्दियों में बैंकों का काम ज़्यादा होता है, बाकी आपकी जो ऑडिट का सारा काम जून बेस्ड है, टैक्स का सारा काम सितंबर बेस्ड है। तो ऑडिट और टैक्स दोनों डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा जो बच्चे चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं मई के रिजल्ट के बाद। तो नॉर्मली ये जो अप सेशन आ रहा है ना, इसमें ज़्यादा हायरिंग होती है, और जो पिछले गुजरा था वो ऑफ सेशन आ सॉर्ट ऑफ, उसमें कम होती है। तो जिस सेशन में कम होनी थी, अगर ये बता रहे हैं कि उसमें 1700 में से 1300 के करीब बच्चे इंडक्ट हो चुके हुए हैं और 5% की एक टेंडेंसी है कि वैसे ही सीए छोड़ के जा चुके होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा नंबर है। मैं भी इतने अच्छे नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा ख्याल था ये कहेंगे कि 1000 के करीब बच्चा इंडक्ट हो गया है। और वही बात है कि वो प्लांटेड स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं अभी आके इनसे मिला हूँ, पता नहीं कितने अरसे बाद इनसे मुलाकात हुई है, और मतलब मैं यही चाह रहा था कि एक्सटेम्पोर आके अपनी तरफ से जेन्युइन स्टैट्स शेयर करें कि जो चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने ज़रा सोचा कि ज़रा क्लोजिंग वाली बात भी कर लूँ, क्योंकि नमाज मेरे खाते पड़ जानी है खाम का। आप कहेंगे पहले पहले रोज़े की सर ने असर वो कर दी। मेरा ईमेल आपके पास मौजूद है, इनका ईमेल भी हम लिख लेते हैं कहीं, या ग्रुप में शेयर कर दें? मैं करवा देता हूँ। ठीक है, फिर हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ये मेरे ख्याल में शरिया एक तस्वीर ठीक है जी।